योजना से 54 लाख से अधिक राशन कार्डों को बाहर कर दिया जाएगा। नमस्कार। बिहार में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लाखों लोगों के लिए सरकारी राशन का दरवाजा शायद हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असली मतलब क्या है। 54 लाख ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, 54 लाख से भी ज्यादा लोग, ये तो कई छोटे मोटे देशों की पूरी आबादी होती है। इतने सारे लोगों को अब सरकार की तरफ से मिलने वाला अनाज नहीं मिलेगा। ये बिहार सरकार का शायद अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और सरकार अचानक क्यों कह रही है कि भाई आप इस मदद के हकदार नहीं हैं। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, सरकार ने जो ये कदम उठाया है ना, उसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जिनकी वजह से इन लोगों को इस योजना से बाहर किया जा रहा है। तो देखिए, नियम एकदम सीधे और साफ है। मतलब अगर आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है या फिर कोई 4 पहियों वाली गाड़ी है या आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो फिर आप इस सरकारी राशन वाली स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। और जब सरकार ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि लाखों लोग इन शर्तों को पूरा ही नहीं कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों लोगों में से इन लोगों को ढूंढा कैसे गया? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल तरीका अपनाया। असल में ये पूरा काम एक डिजिटल जाल बिछाकर किया गया। सबसे पहले तो क्या किया कि हर राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया। फिर उसी आधार नंबर के जरिए जमीन, गाड़ी और इनकम टैक्स के सरकारी रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। जैसे ही डेटा मैच हुआ, वो सारे नाम एक एक करके सामने आ गए जो गलत तरीके से इस स्कीम का फायदा उठा रहे थे। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, कुछ असली केस देखते हैं। इससे आपको पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी कि असल में जमीन पर हो क्या रहा था। जैसे एक केस है सुनील कुमार का। अब देखिए, इनका परिवार इनकम टैक्स भर रहा था, अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन फिर भी सरकारी खाते में जरूरतमंद बनकर मुफ्त का अनाज ले रहे थे। ये तो सीधे सीधे नियमों को तोड़ना हुआ। फिर एक और केस देखिए, प्रेम यादव का। जब भूमि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि इनके पास जो जमीन है वो तय लिमिट से कहीं ज्यादा है। नियम के हिसाब से इन्हें राशन नहीं मिलना चाहिए था, पर मिल रहा था। और एक तीसरा मामला भी सुनिए, अमित कुमार सिंह का। परिवहन विभाग के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनके नाम पर तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गाड़ियां निकली। मतलब साफ था कि ये लोग गरीबों के हक का राशन ले रहे थे। और हाँ, ऐसा मत सोचिए कि ये बस 1-2 जिलों की बात है। ये गड़बड़ी पूरे बिहार में फैली हुई थी। देखिए, अकेले मुजफ्फरपुर में 2,34,000 लोग, पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख, सीतामढ़ी में 99,000। ये आंकड़े बताते हैं कि ये समस्या कितनी गहरी और बड़ी थी। ठीक है, तो अब इन लोगों की पहचान तो हो गई। अब आगे क्या? सरकार इनके साथ क्या करने वाली है? क्या सिर्फ नाम कटेगा या कुछ और भी होगा? चलिए जानते हैं। देखिए, आगे का प्रोसेस भी सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है। सबसे पहले इन सबको एक नोटिस भेजा जाएगा। फिर इन्हें 90 दिन का टाइम मिलेगा कि भाई जितना भी अनाज गलत तरीके से लिया है उसके पैसे चुका दो। और अगर इन 90 दिनों में पैसे नहीं चुकाए तो 91वें दिन इनका राशन कार्ड परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार का ये जो पूरा मामला है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। टेक्नोलॉजी की मदद से धांधली पकड़ना तो आसान हो रहा है, पर क्या यही तरीका है ये पक्का करने का कि सरकारी मदद सिर्फ सही हाथों में पहुंचे जिन्हें इसकी वाकई में जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।